नमस्कार दोस्तों। कविताओं की श्रृंखला में आज हम एक कविता का वाचन करने जा रहे हैं जिसका नाम है भूल गलती, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, जिसका संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य संग्रह में हुआ है, जिसका प्रकाशन सन 1964 में हुआ था। और आपको यह तो पता ही है कि मुक्तिबोध जी का जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग इस कविता का वाचन शुरू करते हैं। भूल गलती। आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर से, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे, बेजुआ बेबस सलाम में, अनगिनत खम्बों व मेहराबों थामे दरबारे आम में। देखिए, ये कविता जो है खड़ी हिंदी में है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। जिरह बख्तर का मतलब होता है कि लोहे का एक वस्त्र जिसको वह पहने हुए है, और तख्त पर दिल के अर्थात सभी के दिलों पर भूल गलती क्या करती है, राज कर रही है। उसके बारे में बताया जा रहा है। उसकी आंखें कैसी हैं, नुकीले तेज पत्थर सी, और उसके सामने सभी लोग तक कतारे बांधे बेबस बेजुबान से बैठे खड़े हैं सलाम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। अब देखिए, अब उसके सामने कौन पेश किया गया, ईमान पेश किया गया। कैसा उसका रूप बताया गया है, घाव उसके पूरे शरीर में है, लकीरें हैं मार मार के उसको जैसे कोई मारा हुआ है, और कपड़े उसके लत्ते टाइप के हैं पुराने बिल्कुल फटे चिटे, जिससे उसके खून बहता हुआ दिख रहा है ना, इस तरह से। फिर क्या कह रहे हैं लेखक, सब खामोश। अब वहाँ पे जितने लोग हैं सब खामोश हैं, उसकी दशा को देखकर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मनसबदार शायर और सूफी। अब देखिए, एग्ज़ाम में केवल इतना पूछ लेगा कि इसमें किसका किसका जिक्र हुआ है, तो अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिमु फाजिल सिपह सालार, सब सरदार है खामोश। मतलब उसको देखकर भी सब लोग क्या हैं, चुप हैं, क्योंकि उस भूल गलती के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी उन आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जिरह बख्तर, पहन खूंखार, हाँ खूंखार आले जाह, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता है, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता है, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में शाही मुकाम में। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई चाहे तो वह रेत की ढेर की तरह उसको समाप्त कर सकता है, लेकिन उसके जिरह बख्तर का तेज इतना है कि उसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। ऐसा वो खूंखार बना हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर जनता चाहे तो उसको समाप्त कर सकती है। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग से जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुँहे पन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दढ़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। देखिए, इतने में कोई उनमें से ही भागा, जो कि वो सोचता है कि ऐसा जाएगा, ये कोई व्यक्ति जो भागा है, तो फिर
क्या करेगा, सेना इकट्ठा करेगा और हम सबको आज़ाद कराएगा। लेकिन उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर। लश्कर मतलब होता है सेना इकट्ठा कर रहा है। सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। उसके जाने से सबके मन में एक आस सजग उठी है कि कोई संकल्प धर्मा चेतस आदमी है जो कि भागा हुआ है, वह हम सब का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। इस तरह से हमारी यह कविता पूर्ण हुई। आपको यह कविता कैसी लगी कृपया अपने विचार हमें अवश्य दें, और जहाँ कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें। राधे राधे दोस्तों।